कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने खुद नोटिस लिया। जज साहब के हुक्म पर एडिशनल डीजी FIA अबू बकर खुदाबख्श, डीजी एंटी करप्शन पंजाब और नफीस समेत 5 रुकनी पेट्रोलियम कमीशन बना। पेट्रोलियम कमीशन ने 168 सफाती रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की और जस्टिस साहब के हुक्म पर यह रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। ये रिपोर्ट क्या है? नोहा है हमारी मिसमैनेजमेंट का, मर्सिया है हमारी लूट मार का, ताजियाना है हमारी नाअहलियों नालायकियों का। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी 2002 में बनी, मगर उसे चलाने के लिए कवानीन नाफिज हुए 2016 में, यानी 14 साल एड हॉक आर्जी हुक्मनामों से काम चलाया जाता रहा। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक ओगरा कवानीन के तहत कोई भी ऑयल कंपनी जखीरा बनाए बगैर काम नहीं कर सकती, मगर हमारी 25 ऑयल कंपनियों के पास ऑयल जखीरा ही नहीं। तेल बहरान की वजह ये थी कि ऑयल कंपनियों ने हंगामी सूरत हाल के लिए 20 दिन का तेल जखीरा रखना था, जो नहीं रखा गया। जब तेल की कीमतें नीचे आ रही थी, सब कंपनियां इसी चक्कर में थीं कि जब कीमतें जमीन पर आ गिरेंगी तब तेल खरीदेंगे, और ऐसा ना हो सका। जब तेल की कीमतें ऊपर जाने लगी तो PSO के अलावा तमाम कंपनियों ने जखीरा अंदोजी करके तेल बहरान पैदा कर दिया। जो कुछ भी गलत हो रहा था उसे ओगरा ने रोकना था, मगर ओगरा कठपुतली बनी रही। सब कुछ वजारत पेट्रोलियम पर डालती रही और वजारत पेट्रोलियम सब कुछ ओगरा पर डालती रही। अवाम लुटते रहे, मुल्क का नुकसान होता रहा और ऑयल कंपनियां धड़ाधड़ माल बनाती रहीं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में यहाँ 4 ऑयल कंपनियां थीं। आज 66 है और मजे की बात, कागजों में सब ऑयल कंपनियां खसारे में हैं। जी हाँ, ऐसा कारोबार जो 18 वर्षों में 4 कंपनियों से 66 कंपनियों तक जा पहुंचा, खसारे में है। अब 66 कंपनियां ही खसारे में हों तो बेचारी ये कंपनियां टैक्स भी नहीं दे पाती होंगी। अंदाजा लगाइए, हमसे 10 गुना बड़े भारत में सिर्फ 7 ऑयल कंपनियां, श्रीलंका में 3, बांग्लादेश में 6, जबकि हमारे यहाँ ये कारोबार इतना मुनाफा बख्श है कि 66 कंपनियां, मगर कागजों में सब की सब खसारे में। ये ऑयल कंपनियां किन की? बल्कि ये कहना दुरुस्त है कि मुल्क का कोई शोबा ऐसा नहीं बचा जिसके बड़े की ऑयल कंपनी ना हो। सब महमूद और याद एक साथ में खड़े हैं। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताए कि ऑयल कंपनियां मुल्क को कौम को सालाना 250 अरब का टीका लगाती हैं। आगे सुनिए, डीजी ऑयल इंजीनियर या तेल एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा डीजी ऑयल डंगर डॉक्टर, जी हाँ, जानवरों का डॉक्टर। आगे सुनिए, पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट ने एक ऐसे सेक्शन अफसर की निशानदाही भी की जिसका बस एक ही काम कि ऑयल कंपनियों से रिश्वत के पैसे इकट्ठे करके अफसरों में बांटे। आगे सुनिए, सिंध के बादशाह की ऑयल कंपनियों की 23 अरब की हेरा फेरी पकड़ी गई, केस नैब के पास आया। पता है नैब में ये कंपनियां कितने में छूट गईं? 1.25 अरब देकर। 23 अरब का केस प्ली बार्गेनिंग में 1.25 अरब में हुआ। इस मुल्क को कैसे चूना लगाया जाता है, उसकी एक नन्ही मुन्नी सी मिसाल हाजिर खिदमत। 15 जून को जहाज 60,000 मैट्रिक टन तेल लेकर पोर्ट कासिम बंदरगाह कराची पर आया। इसी दौरान पता चला कि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जहाज को एक साइड पर खड़ा कर दिया गया। 27 जून को जब तेल फी लीटर 20 रुपए बढ़ा तो अगले दिन 15 दिन से साइड पर खड़ा जहाज कागजों में ऑफलोड हुआ और पुरानी कीमतों पर आए जहाज का तेल जब नई कीमतों पर फरोख्त हुआ तो उस एक जहाज से मुनाफा कमाने वालों ने 2 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा कमाया। परेशान ना हो, ऐसी कार्रवाइयां आए रोज डाली जाती रही। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट बताए कि एक तरफ अवाम तक तेल की सप्लाई 44% तक कम हो गई थी, मगर तेल कंपनियों ने कागजों में अपनी तेल की सेल को ज्यादा से ज्यादा जाहिर किया। मसलन लॉकडाउन के सबब खैबर पख्तूनख्वा के जिला दीर में सियाहत समेत सब काम ठप पड़े हुए थे, तब कागजों में वहाँ पेट्रोलियम खपत रिकॉर्ड की गई। गुजरात में एक पेट्रोल पंप पर 3 मिलियन की डिलीवरी दिखाई गई, जबकि वहाँ पेट्रोलियम जखीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 31,000 लीटर है। कागजों में शोबदेबाजी के जरिए करोड़ों के फायदे उठाए गए। पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक तमाम बड़ी ऑयल कंपनियां ओगरा कवानीन के बरक्स मुसलसल जखीरा अंदोजी कर रही हैं। ओगरा ने उन्हें जखीरा करने के जितने आउटलेट्स की इजाजत दी हुई है, कई के आउटलेट्स इससे कहीं ज्यादा हैं। जैसे एक बड़ी ऑयल कंपनी को तेल जखीरा करने के लिए 70 आउटलेट्स की इजाजत दी गई, लेकिन इसके पास 600 आउटलेट्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की तरसील के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑयल टैंकर्स के पास क्यू कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए, मगर एक भी ऑयल टैंकर्स के पास ये लाइसेंस नहीं। 168 सिफाती रिपोर्ट के ये चंद टोटे। रिपोर्ट पढ़ें, दिल टोटे टोटे हो जाए। कैसा मुल्क, इट पुटो थलो एक नवी करप्शन कहानी। अब यहाँ वही ईमानदार रह गया है जिसे मौका नहीं मिला। अभी तंबाकू माफिया पूरी तरह बेनकाब नहीं हो पाया, दवाइयों वाले घपलाबाजों को सजाएं नहीं मिल पाई, आटा गंदम वालों पर हाथ नहीं डाला जा सका। चीनी स्कैंडल में 2-4 पर्चों के अलावा कुछ भी नहीं हो पाया कि ये पेट्रोलियम कमीशन रिपोर्ट आ गई। सजा मिले भी तो किसे? अपोजिशन से हुकूमत तक, ब्यूरोक्रेसी से ताजरों तक,
سب کے سب شریک جرم۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ پکڑنے والے ہی ملزم یا ملزمان کے پشت پناہ۔ خدا کا شکر نجی بجلی گھر ڈاکوں کا معاملہ کسی سرے چڑھ رہا ہے۔ نجی بجلی گھر کمپنیوں سے بہتر نرخوں پر 1.5 درجن کے قریب نئے معاہدے ہو گئے۔ باقی معاہدے بھی ہو گئے تو اربوں خربوں کی بچت ہوگی، گردشی قرضوں میں کمی آئے گی۔ بہرحال اگر فرصت ملی تو پیٹرولیم کمیشن رپورٹ ضرور پڑھیں۔ بہت ضروری ہے کہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والے بے شرم بے حیا کرداروں